हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पी ट्रिपल एस बोर्ड क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये एग्ज़ाम आज ही हुआ है 14 सितंबर 2024 को। तो आज की वीडियो में हम इस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर एंड सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर आज का वीडियो। इस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से था। ठीक है जी, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, जो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, तो टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में अब बात करें, क्वेश्चन था एयरलाइन इज रिटन एज, ये इसका कोड है, देन रेलवे विल बी रिटन एज। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या किया है कि जो एयरलाइन को है उसको क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है जी, तो ये जो अपने पास एयरलाइन है उसको उसने क्या करके रखा हुआ है, रिवर्स कर दिया है। अब रिवर्स की बात करें तो जैसे कि AIRLINE, तो लास्ट को क्या कर दिया, फर्स्ट। ठीक है जी, तो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसने। ठीक है, देख लो, E then N then I then L R A I। अब यहाँ पे जो नंबर आया है 7, वो 7 नंबर है एयरलाइन में नंबर्स ऑफ लेटर्स, एयरलाइन में नंबर्स ऑफ लेटर्स। तो अकॉर्डिंग टू रेलवे, तो रेलवे को रिवर्स ऑर्डर में पहले लिखा जाएगा। रेलवे को तो क्या आएगा, Y, तो Y सब ऑप्शन में, Y के बाद A सब ऑप्शन में है, A के बाद W, तो क्या बनेगा YAWLIAR। रिवर्स करेंगे तो क्या बना है, YAWLIAR। ठीक है, सब में था YAWLIAR, बट ये 8 की वजह से कैंसिल हो गया, 8 की वजह से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, YAWW के बाद I आ गया, इस वजह से कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर है A ऑप्शन। तो 126 क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन आया था नंबर एंड रैंकिंग बोल सकते हैं इसे, या तो बेसिकली कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज। एक क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज था, जैसे कि आपको क्लासेस में यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ की क्लासेस में बताया जाता है कि टॉपिक कितने क्वेश्चन, एक स्ट्रैटेजी वाइज पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो क्वेश्चन 127 में था, ये एक सीरीज दे रखी है, हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन इवन नंबर। तो कहता है कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं या कितने ऐसे लेटर हैं इस सीरीज में प्रोसीडेड बाय एन इवन, जिससे पहले क्या आए, इवन नंबर। तो हम अगर लेटर की बात करें तो लेटर जैसे Y तो है, बट इससे पहले इवन नहीं है, कैंसिल। तो लेटर ढूंढा, अगला M आया, उससे पहले इवन नहीं है, देन W से पहले इवन नहीं है, तो अपने पास कुल मिला के फिर उसके बाद जो अपने पास आ जाता है V, नहीं, उससे पहले भी नहीं है, देन N, उससे पहले इवन नहीं है, देन S, देन L, यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्वेश्चन मार्क प्लस 9 8 A। ठीक है, लेटर A है, उससे पहले क्या आ रहा है, 8, तो एक लेटर काउंट हुआ A प्रोसीडेड बाय एन इवन, देन उसके बाद लेटर C है, उससे पहले नंबर नहीं है, H उससे पहले नहीं, तो कंप्लीट कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पे C ऑप्शन आंसर बनता है। तो एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग और एक क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज था। देन इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ब्लड रिलेशन टॉपिक से। क्वेश्चन जो है वो बाई ऑप्शन इसका आंसर है, रमन सेज अनुज मदर। ठीक है, रमन कहता है अनुज मदर इज द ओनली डॉटर। ठीक है जी, तो हमने अनुज का प्लेस बनाया, अनुज के मदर, अनुज के जो मदर है वो क्या है, ओनली डॉटर। ठीक है, तो इसको हमने ओनली डॉटर बनाना है। अगर ये ओनली डॉटर होगी किसकी, तो इसकी कोई सिस्टर नहीं होगी, इसकी कोई सिस्टर नहीं होगी, और ये ओनली डॉटर है ऑफ माई, माई कौन, जो स्पीकर होता है, ऑफ माई मदर। तो रमन के मदर की ये ओनली डॉटर है, तो क्या है, रमन, रमन के मदर। ठीक है जी, रमन के मदर और मदर की ओनली डॉटर। तो मदर की ओनली डॉटर हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो केस है वो हमें कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या बनता है, या तो रमन और मदर, ठीक है, एक मेंबर भी हो सकता है या अलग अलग भी मेंबर हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, बाई ऑप्शन, अनुज रिलेटेड टू रमन। तो जो बाई ऑप्शन है वो ब्रदर फिट नहीं होता, फादर फिट नहीं होता, तो बाई ऑप्शन फिट क्या होता है, नेफ्यू। बाई ऑप्शन फिट क्या होता है, नेफ्यू। तो फिर इस अरेंजमेंट में बाई ऑप्शन ऐसा था कि जो अनुज के मदर है वो ओनली डॉटर है रमन के मदर के, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा क्योंकि रमन के मदर की ओनली डॉटर, फिर इसकी में भी सिस्टर हो, तो फिर इसकी सिस्टर का जो यहाँ पे चाइल्ड है इधर नेफ्यू और नीज में, बाई ऑप्शन, फिर इसलिए इसका आंसर आता है बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था, बाई ऑप्शन इसकी अप्रोच थी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था वो था रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक सीक्वेंस में, ठीक है, एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है फ्रॉग, ग्रास, ग्रासहॉपर, ईगल एंड देन स्नेक।
ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी एक तरह से देखी जाए तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ड और यहाँ पे एक वर्ड देखा जा रहा है। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा या तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट करोगे, देखो ग्रास है, ग्रास में ग्रास होपर, ठीक है, देन फ्रॉग के बाद स्नेक, एंड स्नेक को ईट क्या करता है, ईगल। तो सारा ये क्या है कि प्रोसेस है, किस तरीके से है कि ग्रास को कौन ईट करता है, ये इसको कौन ईट करता है, फ्रॉग इसको कौन ईट करता है, स्नेक इसको कौन ईट करता है, एंड देन उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वाइज अप्रोच है वो क्या है, ए ऑप्शन 2, देन 3, देन 3 के बाद अपने पास आएगा 1, 1 के बाद 5, देन 5 के बाद 4। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे रीअरेंजमेंट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एनालॉजी टॉपिक का। देन ड्रामा का रिलेशन है स्टेज के साथ। तो क्या है कि ड्रामा परफॉर्म किया जाता है स्टेज में, ड्रामा परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे, तो टेनिस परफॉर्म किया जाता है कोर्ट में, ठीक है, टेनिस परफॉर्म किया जाता है कोर्ट में। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन कोर्ट, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था लेटर सीरीज का क्वेश्चन, और लेटर सीरीज में इस टाइप को कहते हैं रिपीटेड लेटर सीरीज। रिपीटेड लेटर सीरीज में क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, पहले काउंटिंग करें तो BCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पे बेसिकली पहले तो हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। अगर इसको तरीके से कि अलग काउंट करके भी कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना मैक्सिमम इकट्ठे लेटर्स किधर है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 4 लेटर्स इकट्ठे हैं, AABC। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, उससे कम 3 लेटर्स है, BC है, और यहाँ पे दिख रहा है CAA। तो एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है कि AA रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेड लेटर सीरीज है, उसमें पेयर बनता है। जो पेयर क्या होता है, बेसिकली रिपीट होता है, बेसिकली क्या होता है, रिपीट होता है। तो क्या हुआ अपने पास, CAA आ रहा है यहाँ पे आ रहा है BC, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, BC। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो BC, अगर AA आ रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, AA, क्या आना चाहिए, AA, BCAA, तो एक पेयर हो गया यहाँ पे। देन अगेन BCAA एक पेयर यहाँ पे बन गया, देन अगेन BCAA एक पेयर बन गया, देन अगेन BCAA। तो यहाँ पे टोटल 16 प्लेसेस जो उसकी 4 पेयर में रिपीट हुए, BCAA, BCAA। तो क्या बनता है, ACAB ऑप्शन बन जाता है C। तो C ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था, ACAB। एक लेटर सीरीज के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो भी काइंड ऑफ एनालॉगी ही होता है, रिलेशन बेस्ड, और एक यहाँ पे आया था क्लासिफिकेशन, विच वन इज डिफरेंट। तो मैराथन इज टू रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिलेशन देखें कि मैराथन का रेस के साथ क्या है, तो हाइबरनेशन का किसके साथ होगा, स्लीप के लिए। तो मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, ठीक है, इज रिलेटेड टू रेस। तो यहाँ पे हाइबरनेशन किसके लिए फिर हम देखेंगे रिलेशन, वो अपना आंसर क्या जाता है, C ऑप्शन, स्लीप, राइट। तो एक 132 क्वेश्चन आया था एनालॉगी का। देन क्लासिफिकेशन, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन डाटा, 724, 343, 216, 27। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब, सारे के सारे परफेक्ट क्यूब है, किसको छोड़कर 724। तो ठीक है, इसमें जो बन रहा है वो ऑल आर क्यूब एक्सेप्ट 724। ये एक परफेक्ट क्यूब होता है, ये एक परफेक्ट क्यूब होता है, ये एक परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लासिफिकेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग टाइप का था, रैंकिंग टॉपिक भी बोल सकता है, रैंकिंग टाइप, जिसमें क्वेश्चन में लिखा है इनर ऑफ गर्ल श्वेता इज 11 फ्रॉम द राइट, श्वेता इज 11 फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से श्वेता का प्लेस कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, एंड मानसी टू द लेफ्ट ऑफ 14th, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो इसके 14th लेफ्ट पे कौन है, श्वेता। मतलब क्या होगा कि 14 लेफ्ट पे ये हुआ कि यहाँ तक 11 हुआ, तो 11 + 4, तो यहाँ तक 11 है, 11 + 14, तो 11 + 14 यहाँ पे हमें बनता है 25। तो इसका जो प्लेस है वो 25 कहाँ से है, राइट से, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे क्या है, मानसी का प्लेस आ गया, ठीक। अगेन श्वेता इज 11 फ्रॉम लेफ्ट, मानसी इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ
श्वेता। 14th लेफ्ट का मतलब 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 25। 25 जो इसका प्लेस बना मानसी का वो बना फ्रॉम द राइट। इफ मानसी इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट से मानसी का प्लेस कितना होता है 12। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, तो इस मेंबर को मैंने दोनों साइड से काउंट हुआ तो एक फॉर्मूला यूज करता है, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट माइनस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल। टोटल अपने पास फाइंड हो जाएगा 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन 36, राइट। एक रैंकिंग के बाद जो अगला क्वेश्चन आया था अगेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया था। एक क्लासिफिकेशन में परफेक्ट क्यूब वाला कॉम्बिनेशन था। अब ये इसमें है फर्स्ट अपने पास जे क्यू एंड यू, अगला था बी वाई और सी, अगला था एल आर और एम, और अगला था ओ पी और एक्स का पेयर। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है कि जे की प्लेस की बात करें वो है 10, क्यू कितना है 17 और के कितना होता है 11। तो 10 प्लस 7 17, 17 माइनस 6 11, तो जितना प्लस हो उसका जस्ट एक कम माइनस हुआ। बी का प्लेस होता है 2, वाई का प्लेस होता है 25 और सी का प्लेस होता है 3। तो 2 से 25 के लिए प्लस जो होते हैं वो होते हैं 23, 25 से 3 के लिए माइनस कितना होता है 22, माइनस कितना होता है 22। तो जितना प्लस उसका जस्ट एक कम, 7 का जस्ट एक कम, ठीक है जी, जस्ट एक कम, जस्ट एक कम। उसके बाद यहाँ पे L होता है 12 नंबर, R होता है 18 नंबर, M होता है 13 नंबर। 12 से 18 के लिए प्लस 6 हुआ, 18 से 13 के लिए माइनस कितना हुआ 5, तो जितना प्लस उसका जस्ट एक का माइनस। तो यहाँ पे देखा जाए तो O होता है 15, P होता है 16, X होता है 24, तो O 15 और यहाँ पे क्या हुआ +1, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बनता है। तो इसका आंसर बनता है डी ऑप्शन OPX। ये इसमें एक लॉजिक था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था यहाँ पे एक कंपैरिजन। बेसिकली ये भी एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं सेम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट। तो बाई ऑप्शन ये अप्रोच होती है दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। तो सेट अपने पास क्या है 2 2 3, 3 2 4 एंड 4 2 5, 4 2 5, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है वो आप देखें कि बेसिकली ये जो अप्रोच होती है वो बाई ऑप्शन अप्रोच होती है। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 1 0 1। या तो आप बोल सकते हो कि इसमें 1 0 1 ऐड करें तो ये बन जाए, देखो 1 0 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 2 और 1 3, 2 0 2, तो 3 1 4। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे प्लस 1 0 1 करें तो ये बनेगा 3 2 4 में प्लस 1 0 1 करें तो 3 1 4 2 0 2 4 1 5। ठीक है, तो इसमें क्या था कि फर्स्ट टू सेकेंड नंबर बना है प्लस 1 0 1, सेकेंड से थर्ड बना है 1 0 1। तो हम बाई ऑप्शन एक ऐसा नंबर उठाएंगे जो इसका अप्रोच रहता है। तो इसका आंसर था कि 5 5 4 से अगर मैं 6 5 5 देखूं तो क्या यहाँ पे 1 0 1 ऐड हो रहा है, 5 1 6 5 0 5 4 1 5, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है। और नेक्स्ट अगर मैं देखूं 756, तो 756 में यहाँ पे अगेन प्लस 1 0 1, 7 6 1 7 5 0 5 5 1 6। तो इसका आंसर आता है सी ऑप्शन, बाकी किसी में ऑप्शन वाइज फिट नहीं होता है। तो 139 ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्लासिफिकेशन मींस ऑड वन आउट का क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ड्राइविंग डाइविंग सेलिंग एंड स्विमिंग। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन और बी ऑप्शन, ये की सारी क्या वाटर एक्टिविटी है एक्सेप्ट ड्राइविंग, ठीक है जी। तो ड्राइविंग वाटर एक्टिविटी नहीं है, तो ड्राइविंग को छोड़कर बाकी सारे के सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, एक वाटर एक्टिविटीज है यहाँ पे। तो 140 का आंसर था ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो अगेन चौथा क्वेश्चन आया था अपने पास, अगेन क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। तो टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन एंड एयरप्लेन। इसका आंसर था कि डी ऑप्शन एयरप्लेन, क्योंकि जो टायर है वो किसी न किसी व्हीकल में मतलब एक क्या है वो इंस्ट्रूमेंट टाइप बोल सकते हैं कि वो टायर यूज़ किया जाता है इसको चलाने की। स्टीयरिंग व्हील भी एक यूज़ होता है, इंजन भी यूज़ होता है, बट एयरप्लेन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो इन सब से हटकर क्या है ये एरोप्लेन। तो टायर, स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन ये क्या है सिमिलर है और एयरप्लेन जो है इनसे डिफरेंट है, ठीक है जी।
Next, if the position of first and last letter of the word mythological are interchanged, similarly the position of second and second last interchange and so on. क्योंकि जब first last जा रहा second last third, it means कि पूरा का पूरा ही वर्ड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ड रिवर्स हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ों को हमने लिखना नहीं होता है, ऐसी चीज़ों को लिखना नहीं होता है. मीन्स फर्स्ट लास्ट जा रहा है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, मीन्स उल्टा हो रहा है. तो जो उल्टा हो रहा है तो पहले ये लेफ्ट था, ये क्या था, राइट. इसका मतलब मैं इस वर्ड को लिखूंगा नहीं, इस वर्ड को लिखूंगा नहीं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है. ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट और राइट है, ये हो जाएगा लेफ्ट मेरे लिए, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, राइट हो जाएगा. ठीक है जी. हम बस क्या करते हैं, वर्ड को वैसे रहने देते हैं. अगर लिखते तो टाइम वेस्ट होता, तो क्योंकि फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट रिवर्स हो रहा है, तो जो लेफ्ट है वो राइट बन गया, जो राइट है वो क्या बन गया, लेफ्ट बन गया. ठीक है जी. उसके बाद उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. तो अब यहाँ से नहीं देखेंगे, एट फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो इसका आंसर क्या आएगा, ओ, ए ऑप्शन ओ. तो 143 का आंसर था. ठीक है. ये जो टॉपिक है इसको भी हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज. तो अल्फ़ाबेट सीरीज से यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया अपने को, तो ए ऑप्शन इसका आंसर था 143 का. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था अगेन कंपैरिजन, या तो हम इसे बोल सकते हैं जैसे अभी हमने नंबर्स में ये क्वेश्चन किया हुआ है सेम. ठीक है. बाई ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन जो कि नंबर फॉर्मेट में आया था. अब यहाँ पे यही सेम बाई ऑप्शन अप्रोच थी, यहाँ पे लेटेस्ट फॉर्मेट में आया था. तो CEH का बना है रिलेशन, CEH का किसके साथ, I, K और N, I, K और N. अब C जो होता है वो नंबर 3 पे होता है, I नंबर कितने होता है, 9 पे. तो यहाँ से यहाँ प्लस कितने हो गए, 6. E होता है 5 नंबर पे, K होता है 11 नंबर पे, तो यहाँ पे अगेन प्लस 6. H 8 होता है, N होता है 14, तो थर्ड से थर्ड लास्ट में भी प्लस कितना हुआ, 6. तो हम बाई ऑप्शन देखेंगे कि प्लस 6 किस में हो रहा है. अगर A में प्लस 6 करते तो यहाँ पे ये लेटर नहीं बनता, पहला ऑप्शन गलत. C 3 + 6 9, 4 + 6 10, F 6 6 12, तो ये गलत होता है. अगला देखें तो 5 5 6 11 सही है, 6 और 6 12, इसलिए गलत है. तो बाई ऑप्शन आंसर क्या आता है, डी ऑप्शन. 15 + 6 21, 17 + 6 23, 20 + 6 26, तो डी ऑप्शन इसका बनता है आंसर. ठीक है. तो एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया था. नेक्स्ट, अ वुमन इज शॉपिंग इन अ प्लाजा, शी वॉक्स 80 मीटर साउथ. ठीक है जी. यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट करें तो कहता है 80 मीटर्स साउथ क्वेश्चन में. उसके बाद टर्न ईस्ट, तो ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, एंड कितना मूव किया उसने, 50. तो यहाँ आ गया 50. 50 के बाद उसने कहा देन शी टर्न्स नॉर्थ एंड 110. 110 में ये डिस्टेंस पहले तो 80 रहेगा एंड रेस्ट अमाउंट 30 वो उसके बाद यहाँ तक आ जाएगा. देन उसके बाद लिखा टर्न लेफ्ट एंड 50. तो 50 का मतलब प्रॉपर लाइन बराबर आएगी क्योंकि सामने डिस्टेंस पैरेलल सेम है. वेयर इज शी नाउ, यहाँ पे कहता है कि क्या है नाउ विद रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट. बाई ऑप्शन अगर देखा जाए तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना रहा, 30, और स्टार्टिंग पॉइंट से ये क्या रहा, नॉर्थ. तो 30 नॉर्थ इसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन. तो 145 क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इसका क्या था आंसर. जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज. ठीक है. तो सीरीज का एक क्वेश्चन अपने पास था रॉन्ग नंबर सीरीज का, जिसमें लिखा हुआ है विच नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज 2 6 15 31 56 93. ठीक है. तो यहाँ पे जो इसका रॉन्ग नंबर है वो किस तरीके से कि जो 2 है, 2 के बाद 6 है, तो यहाँ पे डिफरेंस इज +4. 6 के बाद 15 है, तो 6 के बाद जो 15 है इसमें जो प्लस हुआ, ठीक है जी, 9. 15 के बाद कितना है, 31. 15 के बाद जो 31 है इसमें प्लस कितना हुआ, 16. ठीक है जी. 6 और 5 11. ठीक है. ये बनता है. तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 9 16. तो अगला जो आना चाहिए, अब देखो अगला जो आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पे 25. तो 25 के बेस पे 5 1 6 और 3 2 5, तो अपने पास आना चाहिए 56. बिल्कुल 56 है. तो बचा ही कौन, 93. तो यही क्या होगा, डिफरेंट. अब ये फाइंड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको एग्जाम में कि क्या आना है. तो यहाँ तक सारे के सारे नंबर ही जब राइट हैं तो फिर अपना आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 93. राइट. तो लेटर सीरीज, बेसिकली सीरीज से हमें एक क्वेश्चन मिला है, लेटर सीरीज से एक सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन मिला है, तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं. और 150 क्वेश्चन जो है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 150। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रमेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पिलर। तो यहाँ पे सन और कहता है रमेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पिलर, द शैडो ऑफ द पिलर फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब ये राइट वर्ड से हम जैसे क्लासेस में ये सारे कंसेप्ट करवाए जाते हैं, राइट वर्ड से हमने किस तरीके से अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ इसको नॉर्थ और साउथ वाले केस में लेके चलते हैं इस वर्ड के अकॉर्डिंग। क्यों? ये सारा का सारा कंसेप्ट है। तो वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी होगा, रमेश या पिलर, रमेश या पिलर, तो ये आएगी शैडो, ये क्या आएगी? शैडो। उसके बाद उसने लिखा कि जो शैडो है ऑफ पिलर फेल एग्जैक्टली टू द राइट। अगर तो ये रमेश हुआ तो ये फिर लेफ्ट हो जाएगा, तो गलत है। ये वाला प्लेस किसका होना चाहिए? रमेश का। जब वो रमेश यहाँ पे फेस कर रहा होगा किसको? पिलर को, तो पिलर की शैडो यहाँ जा रही होगी। अब क्योंकि ये रमेश का फेस है साउथ में, तो साउथ में इधर लेफ्ट होता, राइट होता, तो रमेश के राइट पे शैडो है किसकी? पिलर की। तो टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग? साउथ। तो इसका आंसर था सी ऑप्शन, साउथ। ठीक है। सो ये जो आज एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर 2024 को PSSS बोर्ड क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये जो क्वेश्चंस आए थे जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे और सारे के सारे टॉपिक्स करवाए में से थे, और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो जितना बताया गया उतना ही आए हैं। ठीक है जी। सो डिस्कस करते हैं फिर हम अगला एक और एग्ज़ाम। तो मिलते हैं जल्दी। टेक केयर। थैंक यू सो मच।